दोस्तों, एक मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। जो लोग आपके घर में आते हैं और आपके घर में ज़हर का बीज बो के चले जाते हैं और घर में आपका अशांति हो जाती है, उसमें एक छोटी-सी मैं प्रस्तुति पेश कर रहा हूँ सर। एक दिन एक सहेली आई और दूसरे सहेली से पूछा कि तुमने अपने हस्बैंड को इतना गिफ्ट दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया, तो तुम्हें पति ने तुमको तोहफ़ा क्या दिया? सहेली ने पूछा, कुछ नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा, क्या ये अच्छी बात है क्या? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कीमत नहीं है? तुमने इतना किया और उसने कुछ नहीं किया, तुमको तोहफ़ा भी नहीं दिया, तुम्हारे कुछ कीमत नहीं है उसके निगाह में? ये शब्दों का ही जहरीला बम है सर। ऊपर गिरा कर वो सहेली चली गई। शब्दों का वो बम गिरा करके दूसरी सहेली चली गई और दूसरी सहेली को फिक्र छोड़कर चली गई, अपना उसको फिक्र में डालकर चली गई सर। शाम को उसका पति घर आया। पत्नी उसका मुंह लटकाए बैठी हुई थी। दोनों में झगड़ा हुआ। फिर एक दूसरे को ताने देने लगे और उनको बहुत ही ताने देने लगे। मारपीट तक हुई सर। आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। एक सहेली आकर थोड़ा सा जहर का बीज बो के गई और परिवार में अशांति पैदा हुई सर। प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल जुमले से हालचाल जानने आई सहेली ने उसका परिवार को सत्यानाश किया सर। और सर एक हम दोस्त था, तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम काम क्या करते हो? तो वो आदमी ने बोला कि मैं यहाँ जो ऑफिस में काम करता हूँ। तो उसने बोला, तुम्हारा पगार कितना है? तो बोला 18,000 रुपये। तो आदमी बोला, 18,000 रुपये बस? तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? तो आदमी जो है उसका दोस्त गहरी सांस लेते हुए, क्या बताऊं यार, ऐसा करके उसने गहरी सांस लिया। मीटिंग खत्म हुई दोनों की। कुछ दिनों बाद वो आदमी अपने काम पर बेरुखा हो गया, क्योंकि उसको 18,000 रुपये ही मिल रहा था, तो बेरुखा हो गया और भी तनख्वाह की डिमांड करने लगा और हमको चाहिए, जिससे मालिक ने उसको निकाल दिया। भाई जाओ, इतना पैसा नहीं दे सकता मैं। जब उसने जॉब छोड़ दिया और बेरोजगार हो गया, तो उसके पास काम न था। अब काम ही कहाँ रहा। ऐसे ही एक शख्स जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने बहुत कम आता है। आदमी पूछा, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने के लिए बहुत कम आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, उसे कम वक्त कहाँ मिलता उसे। वो आदमी बोला, वाह क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने तक नहीं वक्त है उसको, या तो मिलने का वो बहाना करता है। सर, इस बातचीत में बाप के दिल पर बेटे की प्रति शंका पैदा करने से बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास के लिए वक्त के सिवाय कुछ है ही नहीं है। बाप के मन में शंका पैदा हुई सर, और उसी तरह वो सोचता था। सर याद रखिए, हर घरों में ये कहानियाँ हैं सर। लोग आते हैं, जुबान में ऐसे शब्द बोल कर जाते हैं जिसका बहुत बड़ा गहरा असर परिवार में डालकर चले जाते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों में शैतानी बोल निकलते हैं सर, लेकिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सवाल बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन बहुत बड़े भयंकारी और विनाशकारी होते हैं सर। और बहुत बड़े विनाशकारी होते हैं, उसको संभाल कर लेना पड़ेगा। उसको जितना ईजी लेंगे उतना अच्छा है सर। धन्यवाद।